हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव गंगाबास। वैसे तो यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे सांप रेस्क्यू किए हैं और इस वक्त करीब बज रहे हैं रात के 12 और यहाँ एक घर के अंदर सांप घुस आया है और सांप बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। मैं तो उसको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कोई भी और उसको देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि वो सांप एक वाटर स्नेक ही है। तो चलिए उसका हाल आपको दिखलाते हैं और कैसी स्थिति में वो है, आइए आपको दिखलाते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पर एक ये घर के सामने तालाब है और इसमें ना जाने काफ़ी सारे ऐसे जलीय जीव रहते होंगे और यहाँ तालाब के ठीक सामने ही घर है जो कि अभी अभी उद्घाटन हुआ है, अभी नया इनका घर जो है बना है। और ये रात के करीब 8 बजे से ही इस सांप को लेकर के चिंतित हैं। तो कितने बजे आपको पता चला था इस सांप के बारे में? 8:30 बजे। अब कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए। तो हम एक शादी में गए हुए थे दोस्तों। तो हुआ यूँ कि उस शादी को अटेंड करने के चक्कर में हम लेट हो गए और ये घर के अंदर इस तरह से ये सांप बैठा है, बड़े ही अजीब सी डिजाइन में है और अजीब सा रूप बना करके ये बैठा है। और इस तरह का सांप अगर घर के अंदर बैठा हो तो कोई भी इंसान आसानी से डर सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और वैसे तो ये जो सांप होता है बहुत ही आक्रामक होता है, काटने में ज़्यादा माहिर होता है और ये फिलहाल सर्दियों की वजह से इतने शांत स्वभाव में ये बैठा है, वरना अब तक तो ये यहाँ पर उथल पुथल मचवा देता। तो पहले ये कहाँ बैठा था? बाथरूम के अंदर था ना, फोटो जब भेजी थी। के पीछे। हाँ, तो ये पहले ये यहाँ बैठा हुआ था। हाँ, तो यहाँ कहीं बैठा था, वहाँ से निकल करके अब ये यहाँ आ गया है। और जल्दी से आप इस पर ये जो है ना, ये जाली ये लगवा देना है। आज निकाल दीजिए। अच्छा अच्छा, ये कभी कभी इन पाइप के रास्ते भी जो है आ जाते हैं घरों के अंदर। मशीन चलाई होगी ना तब निकाल। तो आप पकड़ो, ऐसे बनाइए, हाथ ना हिलेने के। गिम्बल लगा लो। हाँ, तो दोस्तों चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं और इस घर को करते हैं सुरक्षित। सांप घर के अंदर कैसा भी हो, लोगों को डर लग ही जाता है। तो जैसे इनके लिए भी, वैसे मैंने बता दिया था क्योंकि इन्होंने फोटो सेंड की थी जब ये बाथरूम के अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने बताया था कि ये वाटर स्नेक सांप है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, किसी लकड़ी वकड़ी से इसको भगाना चाहो तो भगा दो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इससे कुछ नहीं करने वाले, आप आओ कैसे भी करके और इसको ले जाओ। तो चलिए इसको पकड़ते हैं। तो फिलहाल इस सांप के लिए मैं ग्लिफ्ट का यूज करूंगा। थोड़ी दूरी बना करके आप शील को लीजिएगा। तो साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा दिखलाने की कि ये कितने आक्रामक सांप जो होते हैं और ये और सांपों की अपेक्षा काफी मोटा भी मुझे दिखाई दे रहा है, काफी बिग साइज का है। और जैसा मैं सोच रहा था कि ये काटने वाला होगा, फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है, वरना इनके नजदीक आते ही ये इंसान की तरफ मुंह फाड़ फाड़ के काटने के लिए दौड़ते हैं। मैं तो खाट में चढ़ जाऊं। नहीं, फनिया सांप नहीं है, उठ के ऐसे चलता है, ये पानी वाला है। बहुत ज़्यादा मोटाई होने के कारण ये आपको ऐसा लग रहा है। थोड़ी आइए आप देखिएगा दोस्तों, अब मैं कोशिश करूँगा आपको दिखलाने की। हाँ हाँ हाँ, इसके बड़े बड़े दांत इसने ग्लिप्स में घुसेड़ दिए हैं। ज़रा ठीक से दिखाइएगा कैमरामैन, और नज़दीक आकर के देखिए कितनी ताकत जो है ये इस पर लगा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मिसमिसाहट ये इस पर दिखा रहा है। तो छोड़ो भाई। अगर ये किसी इंसान को पकड़ ले ऐसी हालत में तो सोचो उसकी चीखें निकलवा देगा।
ये अगर फट जाए इसके दांत ग्लिप्स के अंदर फील हो रहे हैं। हालांकि आर पार तो नहीं हुए लेकिन उसका दबाव महसूस हो रहा है। इसके दांतों का दबाव महसूस हो रहा है। वैसे तो ये ग्लिप्स इस टाइप के है कि इसमें होकर दांत पार नहीं होता है, लेकिन उसका जो दबाव है इसके जबड़े का वो महसूस हो रहा है मुझे। तो चलिए, ये कांचली में नहीं है ना, ये बिल्कुल फिट है। इसने इतनी सारी ताकत इस पे जो है लगा दी है। न दूर रखो ये हमारे से। पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है लकड़ी। अब मैं जैसे ही करूंगा तो देखिए इसका आक्रामक रूप मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। जानता हूँ लकड़ी की नाम है, हाथ में ही काटेगा। ये हाथ में ही काटने की कोशिश कर रहा है, फिर से छुपने की। तो चलिए, वो वजन में 3-4 किलो तो होगा। हाँ, काफी वजन भी है। सबसे अलग है, कुछ बहुत पतली है, सब मोटो है। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और लंबाई की अपेक्षा इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, अब इसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते और इसको हम इसके अंदर पैक करते हैं। इनको वाकई में इस समय इन सांपों को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये फिर भी किसी कारण की वजह से ऐसी वैसी जगहों से निकल के घरों के अंदर आ जाते हैं और लोगों की नज़र में पड़ जाते हैं और लोग डर की वजह से इनको मार भी देते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर ऐसे कभी भी सांप अगर निकलता है तो प्लीज़ उसको मारें नहीं, उसको उसकी सही जगह तक ही पहुँचाने की कोशिश करें। ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये एक जलीय जीव है। वाटर स्नेक जो है ये एक जलीय जीव है। तो ये पानी की शुद्धता बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पानी में भिन्न भिन्न प्रकार के कीट जो पैदा होते हैं और उनको लिमिट में रखने के लिए कुदरत ने ये एक जीव बनाया है। तो ये पानी को स्वच्छ बनाने का में सहायक होता है। तो इसको बेवजह ना मारा करें। और अच्छी बात ये भी होती है कि ये जहरीला नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, आक्रामक होता है। अगर जब इसके इंसान नज़दीक चला जाता है तो ये काट लेता है। काटने के लिए तो मैं इसके बारे में ऐसा कहूँगा कि जैसे खास तौर पर कुदरत ने इसको काटने के लिए ही बनाया हो, क्योंकि ये मुझे लगता है भारत का सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप। तो बच्ची गए होते 5 मिनट तो उत्तर हुआ ना है। अच्छा, उत्तर हुआ, पैर पे उतर गया था। पुश करो हिसाब किताब है। नहीं, कोई बात नहीं। वो तो स्किप कर लेंगे। तो इनके पैर पे होकर के निकल गया था। ये जब जा रहे थे टॉयलेट के लिए तो सांप वहाँ से गुजर रहा था तो इनके पैर पे होकर निकल गया। सर्दियों में ये थोड़े शांत होते हैं तो इस वजह से इसने हमला नहीं किया। गर्मी होती तो शायद ये जरूरी ही काट लेता। और इसके काटने के बाद में क्या होता, मैं कितना भी समझाता कि इसमें जहर नहीं है, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लोग नहीं मानते। फिर भी पता नहीं कहाँ कोई बाबा ओझाओं के पास और कहाँ कहाँ भागते फिरते। यही होता है, हर बार यही होता है। हम कितना भी समझा लें, कितना भी बता लें। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहले भी ऐसे सांपों के काम करते आ रहे हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है हमारा, ये सहज वहज नहीं बदल सकता। बहुत कुछ लोग हैं अच्छे जो बदल चुके हैं, मान चुके हैं कि भाई सांप के काटने के बाद में हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो बाबा ओझाओं के पास जाते हैं। चाहे फिर भले ही वहाँ जाकर अपनी जान क्यों ना दे दें, लेकिन जाते बाबा ओझाओं के पास। तो चलिए, आप सभी के लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।